Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hopefully you are enjoying good health and also studying. As you know, बेटा हमारा जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है दैट इज़ टोटली कवर्ड, कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है और उसमें कोई देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक रिमेनिंग. लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट जो कि सब क्लासेस हैं एंजियोस्पर्म की, उनके हमने डिस्कस किया था. आज का जो लेक्चर है वो इंफॉर्मेटिव लेक्चर है आपके वाले से. As you are going to appear first time in the FSC examination, तो मैट्रिक में आपको पता है आपके 60 मार्क्स का पेपर होता था, लेकिन यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा चेंज है. यहाँ पर जो है वो डिफरेंट कैलकुलेशन है, चेकिंग का पैटर्न डिफरेंट होता है, मेथोडोलॉजी डिफरेंट होती है और आंसर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है. ठीक है, तो उस हवाले से आज का जस्ट जो लेक्चर है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. जैसे कि अभी आपकी नेक्स्ट जो टर्म एग्ज़ाम होने जा रहा है तो पेपर के हवाले से उसकी मेथोडोलॉजी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, पेपर पैटर्न क्या होगा. ठीक है, सो टुडेज़ टॉपिक इज़ बायोलॉजी पेपर पैटर्न. सबसे पहले देखते हैं बेटा हम उसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं. मैक्सिमम मार्क्स 85 है. ठीक है, और उसमें जो टाइम टोटल आपको मिलेगा इट वुड बी 3 आवर्स. तीन घंटे का आपके पास टाइम होगा जिसमें आपने 85 मार्क्स का पेपर जो है वो कवर करना होता है. अब 85 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होनी है. एक तो इसमें ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन या सेक्शन है इट कैरीज 17 MCQs का पता ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको आएंगे 17, ईच कैरिंग 1 मार्क. तो 17 नंबर का आपके MCQs होते हैं. अभी फ़िलहाल हम जो बोर्ड के हवाले से कोई जो आमतौर पर जो पेयरिंग्स आती होती हैं वो हम डिस्कस नहीं करने जा रहे क्योंकि अभी आपका टर्म एग्जामिनेशन है तो उसके हवाले से मैं डिस्कस करूँगा. तो चूँकि इसमें आपके अब अप्रॉक्सीमेटली 8.5 चैप्टर्स हैं. ठीक है, फर्स्ट 8 चैप्टर्स और जो 9th है किंगडम प्लांटी वो अप टू एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज से पहले वाला पोर्शन है उसमें शामिल है. तो इसमें वो उस तरह से पेयरिंग वाला चक्कर नहीं होगा. ठीक है, पेयरिंग जो होती है वो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका प्री बोर्ड्स होंगे तो उसमें पेयरिंग इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे जो आमतौर पर बोर्ड की तरफ से आती जो बोर्ड में होती है. ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज़ बताता चलो बेटा, जो अगर तो आप लोगों ने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो कभी भी आप सिर्फ जो पेयरिंग के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे क्योंकि जो पेयरिंग होती है वो बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल ये प्लानिंग नहीं होती है. क्लियर, यानी कि बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल ये डॉक्यूमेंट नहीं होता है कि फ़लाँ चैप्टर से फ़लाँ क्वेश्चन आमतौर पर, लेकिन जो पेपर सेटर्स हैं वो इस तरह से बनाते हैं. तो इस वाले से याद रखना, आपने टोटली रिलाई नहीं करना आपने पेयरिंग के ऊपर. पेयरिंग स्कीम आमतौर पर एक तो टेक्निकल स्टडी के वाले से ठीक होती है या फिर जो पासिंग मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ठीक होती है. जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर लेने हैं, जिसने बायो में 85 में से 85 लेने हैं, तो वो डेफिनेटली वो पूरी तैयारी करेगा या करेगी और वो इस पेयरिंग स्कीम के ऊपर वो रिलाई नहीं करेंगे. हाँ, टेक्निकल उसमें कुछ चीज़ें होती हैं वो आप ज़रूर उसको फॉलो करके अच्छे मार्क्स लेने की तरफ जो है वो अपना फोकस बढ़ा सकते हैं. तो पहले जो बेटा 17 मार्क्स जो होते हैं, 17 MCQs हैं, तो इसमें 17 मार्क्स
17 आपको MCQs आएंगे, 1 नंबर का MCQ होता है, इसमें आपको 4 ऑप्शंस आएंगी, ठीक है, A B C D, और उसमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसको एनसर्कल करना होता है, ठीक है, उसको आपने फिलअप करना होता है बबल शीट के ऊपर, आपकी जो बबल शीट मिलेगी सबसे पहले आपको, और अप्रॉक्सीमेटली यू विल बी अलाउड 20 मिनट्स, ठीक है, ये 20 मिनट के अंदर आपने 20 मिनट्स समटाइम इसमें आपको 15 टू यानी कि 20 मिनट डिफरेंट पेपर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें डिफरेंट टाइम 15 आमतौर पर 15 टू 20 मिनट्स जो हैं आपको मिलते हैं इसमें। बाकी का जो रिमेनिंग टाइम है वो आपका सिर्फ सब्जेक्टिव है। आपसे पहले MCQs जो हैं वो आपको सॉल्व करवा करके और फिर उसके बाद आपसे पेपर जो है वो ले लिया। तो ये 15 से 20 मिनट जनरली आपके बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इस तरह के जो से सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर होते हैं। किसी के अंदर 30 मिनट्स भी आपको मिलते हैं, ठीक है, लाइक इन इंग्लिश, और इस तरह से मैथमेटिक्स में भी जो है वो डिफरेंट। तो आपने याद रखना है 15 से 20 मिनट का, वो आपके ऊपर कैलकुलेटेड टाइम आपका लिखा होता है। दूसरा जो पोर्शन है दैट इज़ द सब्जेक्टिव पोर्शन। इसको कहते हैं सब्जेक्टिव सेक्शन। अब सब्जेक्टिव सेक्शन के आगे फर्दर 2 उन्होंने डिविजन्स की होती हैं। एक जो है वो उसमें आपको अपेयर करने होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, अटेम्प्ट करने होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और दूसरा जो पोर्शन होता है दैट इज ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसकी आगे 3 सवाल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका ये हो गया, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यू विल बी गिवन 12 शॉर्ट क्वेश्चंस। आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। आपको इस तरह से 12 आएंगे और इसमें आपको 4 क्वेश्चंस की चॉइस होती है, 4 क्वेश्चंस की। तो इसमें से आपने 12 टोटल क्वेश्चन है, उसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। 12 में से कितने अटैम्प्ट करने होते हैं? 8 अटैम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन का ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। Each short question carry 2 marks। यानी कि अब जो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है इसके कितने हो जाएंगे? 8 × 2, 8 अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 2 का है, तो ये कितने हो जाएंगे? 16। तो क्वेश्चन नंबर 2 16 का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 वो भी शॉर्ट क्वेश्चन से रेलेवेंट है। उसमें से भी आपने सेम इसी तरह से 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 12। अगेन यहाँ पर आपकी जो मार्क्स आ जाएंगे 8 × 2 यानी कि 16। और इसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको टोटल 9 आएंगे, ठीक है, टोटल 9 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से आपने अटैम्प्ट कितने करने हैं? 6। 9 में से 6 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, अटैम्प्ट एनी 6।
और इस तरह से इनके अंदर भी वही 2 नंबर, ठीक है, 2 मार्क्स ईच, 6 2 ज़ा 12। अब इनको टोटल करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ बेटा आपके, ठीक है, 16 + 16 + 12, तो ये कितने बन जाते हैं 44, ठीक है। तो जस्ट 44 मार्क्स तो आपके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के हैं, 44 मार्क्स सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन उसके अंदर बन रहे हैं, 44 इसके और 17 वो, और आपको उसमें आपको पता है इनके अंदर भी फुल मार्क्स मिलती हैं, इसमें कोई कटने का चांस नहीं होता अगर आपने अप टू द मार्क जो है आंसर किया है। अभी मैं एग्जांपल भी कोट करूँगा शॉर्ट क्वेश्चन की, और ये आपकी 17 के 17 ठीक है, तो उसमें भी डेफिनेटली कोई मार्क्स नहीं कर सकता। तो ये 17 + 44 ये कितने 1, यानी कि 61 मार्क्स तो आपके यहीं पर अटैम्प्ट हो गए, और इसमें से आमतौर पर अगर आपने अच्छी अटैम्प्ट की है तो नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, और ये तीनों ही कंपलसरी हैं, सिर्फ ऑप्शन इनके अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 में 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 12 में से आपको 8 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम सिनेरियो है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 9 क्वेश्चन आपको आएंगे, उसमें से 6 आपने अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया था लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन। अब लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको जो है वो 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 5, यानी उसमें दिए जाएंगे इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5, और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 ए एंड बी, फिर सर क्वेश्चन नंबर 7 ए बी, फिर क्वेश्चन नंबर 8 ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 9 ए एंड बी। तो ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, और इसमें से आपको कहा जाएगा अटेम्प्ट एनी 3, आपने इसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हर लॉन्ग क्वेश्चन का एक जो पार्ट है इट कैरीज 4 मार्क्स, हर एक के 4-4 मार्क्स होते हैं, यानी कि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कितने का बन जाएगा 8 मार्क्स, और टोटल कितने अटैम्प्ट करने हैं 3, तो 8 3 ज़ा 24, तो 61 + 24 लॉन्ग क्वेश्चन के, ठीक है, इट बिकम्स 85। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमारा जो 85 मार्क्स का जो पेपर है वो उसकी ये मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जैसे कि सपोज़ आपको आ जाता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इसका बी पार्ट आ जाता है आपको, सपोज एक्सप्लेन इकोनॉमिक गेन ड्यू टू फंजाई, इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन के थोड़ा इसकी तरफ थोड़ा मूव करते हैं पहले। तो सपोज़ कि आपको आ जाता है डिफरेंस बिटवीन, आमतौर पर अच्छा कोशिश आपने ये करनी है, एक इसमें जैसे कि 2 तरह से 2 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एक डिफरेंसेस आते होते हैं, आपने कंपैरिजन्स आते होते हैं, वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, और वो करेंगे तो उसमें क्या पैटर्न होगा वो मैं आपको बता। आपने शॉर्ट क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट करना है तो उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, पैरा फॉर्म में कोशिश करें मत ना, उसको अटेम्प्ट ना करें, ठीक है। आपने कोशिश करनी है पैरा फॉर्म में ना लिखें उसको, बल्कि पॉइंट्स की सूरत में उसको आपने लिखना है। और इसी तरह से जो कंपैरेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं, कंपैरेटिव्स जिसमें कंपैरिजन आ जाते हैं, जैसे गिव द कंपैरिजन बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है। आमतौर पर बस ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल बता रहा हूँ क्या आ जाता है। तो आपने पहले डिफाइन करना है ऐसे सेंटर में लाइन, जब भी कंपैरिजन वाला आएगा, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में
तो उसमें आपने हमेशा सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है। इधर आप लिखेंगे सपोज कि आपको आ रहा प्रोकैरियोटिक सेल, आप लिखेंगे इधर आप यूकैरियोटिक सेल, इसकी हेडिंग देंगे। सबसे पहले आप इसको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, डिफाइनेशन, इसकी भी डेफिनेशन। फिर सेकंड पॉइंट के अंदर आप एटलीस्ट उसके अंदर एक जो मेजर डिफरेंस है, एक आधा मेजर डिफरेंस है, जैसे कि सपोज आपने इसमें डिफाइन कर दिया कि इसके अंदर वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, इसके अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। इसके अंदर आप बता रहे हैं इसके अंदर जो कैरियन से, ठीक है, इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें आप न्यूक्लियाइड का जिक्र कर सकते हैं। और इसी तरह से फिर इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि कंपैरिजन की बात करें तो राइबोसोम तो दोनों के अंदर है, तो इसके राइबोसोम का कंपैरिजन में आप देख सकते हैं। राइबोसोम जो इनके अंदर 70S होते हैं, इनके अंदर 80S होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज, इस तरह करके आपने। और थर्ड पॉइंट के अंदर आपने क्या करना है, कोशिश करनी है, कोशिश ये करनी है कि उसके अंदर एक छोटी सी डायग्राम बना दें, ठीक है। सपोज के जो प्रोकैरियोटिक आपने इस तरह से बैक्टीरियल सेल की आपने डायग्राम बना देनी, छोटी सी डायग्राम, बहुत बड़ी नहीं, वेल वो उसमें फैशन्ड नहीं होनी, बस छोटी सी इसी के एंड पे। इसी तरह से इधर से किसी भी एक यूकैरियोटिक सेल की, सपोज कि एनिमल सेल है, उसको ड्रॉ कर दिया इस तरह से। तो इनकी डायग्राम, छोटी सी डायग्राम, थोड़ा सा उसको लेबल कर देंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। इसमें आपके मार्क्स कटने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होंगे। एग्जाम्पल्स को कोट कीजिए चौथे पॉइंट पे, एग्जाम्पल को, ठीक है ना। चौथा इसमें पॉइंट का बनिए एग्जाम्पल का, जैसे कि इसमें बैक्टीरियल सेल है और उसमें एनिमल, प्लांट और जितने भी यूकैरियोट फंगस सेल वगैरह उसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। आप जो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जितना पूछा जाए सिर्फ उतना आपने आंसर करना है। अगर तो आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस आ जाती हैं, तो जिसमें अगर आपको सिर्फ डायग्राम का कहा गया हो कि उसके ज़रिए एक्सप्लेन करें, तो आपने उसको डायग्राम सिर्फ ड्रॉ कर उसको लेबल कर देना। जैसे कुछ आगे आएंगे इस तरह के टॉपिक्स जिसमें सिर्फ डायग्राम को लेबल करके आपने, जैसे आपने कहते हैं ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एडिएंटम, ठीक है। तो आपने सिर्फ उसकी डायग्राम ड्रॉ कर रही है और उसको लेबल कर देना है, 4 मार्क्स, ठीक है। या फिर अगर जिसकी डिस्क्रिप्शन पूछी जाती है तो डिस्क्रिप्शन बेटा आपने सिर्फ उतनी ही बतानी है जितनी आपसे पूछी गई, उससे आपने इररेलेवेंट चीज़ों को जो है वो बहुत उसके ऊपर नहीं लिखना, ना बॉदर करना है, ठीक है। आपके मार्जिन्स कोशिश करें छोटे हों, ये नहीं कि ये पेज है सपोज़ के ये आपका वो शीट है तो इतना इधर से आपने मार्जिन लगा दिया, इतना इधर से आपने लगा दिया, दरम्यान में 2-2, 3-3 वर्ड लिखते चले जा रहे हैं, तो ये दिस इज़ नॉट द वे टू अटेम्प्ट। तो एक ही सिर्फ मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। छोटा सा साइड पे मार्जिन ड्रॉ करें, छोटा सा अगर सेकंड पे, और मैक्सिमम लिखने की कोशिश करें, ठीक है। लाइनों को आप ज़ाया मत करें, उनको छोड़ें मत, ठीक है। हेडिंग्स को एक स्टैंडर्ड साइज़ में रखें और राइटिंग इस तरह से होनी चाहिए कि वो पहचानी जा सके कि क्या आपने लिखा है। जो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो शॉर्ट आप पहले अटैम्प्ट कर रहे हैं या लॉन्ग क्वेश्चन आप पहले अटैम्प्ट कर रहे हैं, जो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं हमेशा उनको सबसे पहले अटैम्प्ट करें, ठीक है। और आपने जो एक्स्ट्रा शीट्स अगर आप लेते हैं तो उनके ऊपर अपना नाम, क्लास और सेक्शन वगैरह ज़रूर लिखें, क्योंकि समटाइम्स अगर वो मिसप्लेस हो जाए तो फिर उसमें पता नहीं चल सकता किसकी जो ये एक्स्ट्रा शीट उसके साथ अटैच थी। तीसरी चीज़, अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जो इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं तो कोशिश ये करें ऐसे क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन है, इसमें आपने 3 अटैम्प्ट करें, 2 क्वेश्चन की आपको चॉइस है, ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जिसके अंदर डायग्राम बनती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें जिसके अंदर डायग्राम मौजूद है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, जिसके अंदर डायग्राम बन सकती है, ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। और अब डायग्राम कैसे बनानी है आपने, इसमें क्योंकि आपको पता है पेंसिल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं अलाउ होता, ठीक है। आपने पेन, बॉल पेन, ब्लू और ब्लैक, ठीक है, उसी की मदद से सारा कुछ करना होता है। इसके अलावा और कोई कलर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द बोर्ड क्राइटेरिया। तो डायग्राम पहले आप इंट्रोडक्शन लिखें, उसके कोई भी क्वेश्चन है उसका आप इंट्रोडक्शन लिखें, जैसे कि
आ जाता है आपको एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ एडिएंटम, या आपको आता है एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आपको इस तरह से आ जाता है एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ लूज स्मट ऑफ वीट, ठीक है, इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो पहले तो आप उसको डिफ़ाइन करेंगे, उसमें जो वर्ड पूछा गया उसको आप जैसे स्मट जो है उसको डिफ़ाइन करें, व्हाट इज़ स्मट। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन दे देंगे बजीडियोमाइकोट्स का। फिर उसके बाद आप उसमें तो उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, एक्सप्लेनेशन का हेडिंग देंगे और उसको एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आपका क्वेश्चन 50 से 60% क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिया, लिख लिया, ये आपको बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का, कि आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया, लिखना शुरू किया, जैसे ही वो हाफ़ हो जाए, ठीक है, हाफ़ आपने लिख चुके हो या 50 to 60% लिख चुके हो, उसके बाद उसकी डायग्राम बनाएं, ठीक है, इतनी जगह बचा लें कि उसमें डायग्राम बने। और अच्छी सी, अगर आपने प्री मेडिकल चूज़ किया है तो आपके पास कोई ये रीज़न नहीं होगी कि आपको कि मुझे डायग्राम बनानी नहीं आती है, तो डायग्राम इसके अंदर मस्ट है। जिसको डायग्राम नहीं बनानी आती उसके या उसके अच्छी डायग्राम नहीं बनानी आती, अच्छी का मतलब ये है कि जो पहचानी जा सके, जिसके अंदर लेबलिंग वेल लेबल्ड हो और बेसिक पैटर्न उसका सही हो, बहुत ज़्यादा कोई उसमें वो फ़न पारे ना हो, उसके ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तरह से हो कि वो पहचान, जैसे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस पहचाना जा सके, ये न्यूक्लियस की डायग्राम है, या अगर राइबोसोम है तो उसकी राइबोसोम की डायग्राम, या माइटोकॉन्ड्रिया तो लगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, बेशक बहुत ज़्यादा वो आपने शीटिंग या इस तरह का वो चक्कर ना किया हो, लेकिन बेसिक डायग्राम्स ज़रूर होनी चाहिए उसकी, और लेबलिंग मुकम्मल हो। और कोशिश करें कि अगर आपने ब्लू पेन या बॉल पेन से कोशिश करें इंक पेन इस्तेमाल करने की, उससे आपने अगर डायग्राम ड्रॉ किया है तो ब्लैक से उसको लेबल करें, थोड़ा कंट्रास्ट बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा खूबसूरती आएगी, ठीक है। और एक और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात बताया करता हूँ कि जो भी, चाहे आप शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो हर लाइन के अंदर कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है, ठीक है। आप उस वर्ड को विद द हेल्प ऑफ पेन और मार्कर आप उसको अंडरलाइन करते चले जाएं, या उसको मार्कर से बोल्ड कर दें, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो एटलीस्ट उसको अंडरलाइन करते जाएं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर है चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर है, तो उसको कोशिश करें कि उसको अंडरलाइन करें ताकि वो उसके बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो सामने हाईलाइट हो जाए, क्योंकि जब भी पेपर चेकर जो है वो चेक करता है तो उसको जो अंडरलाइन चीज़ें वो सबसे पहले नज़र में पड़ जाती हैं, तो उसमें ये आपको एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन और बेसिक पॉइंट्स कवर होने चाहिए उसके अंदर, वो हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द पेपर पैटर्न, और अच्छी तैयारी कीजिएगा, और इसे होपफुली आप लोगों की अच्छी तैयारी होगी इंशाल्लाह। आई विल मीट इन द नाउ आफ्टर द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच।